प्रभु के चरणों में गाता प्रणाम। आयुष्मान भवन का ये नाराज कैसे आना हुआ? प्रभु प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, कण कण में बसे हुए हैं। प्रभु फिर भी आप सुनिए। दीनानाथ, जिस समय आप अपनी माया से माया नगर बसाए थे और उस नगर का राजा शीलनित को बनाए थे, राजा शीलनित अपनी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचाया था। मैं उस स्वयंवर में गया तो राजा ने कहा, ऋषिराज, मेरी पुत्री विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देख करके आप इसके भाग्य के विषय में बतलाइए। मैंने उसकी हस्तरेखा देखा। उसकी हस्तरेखा यह बता रही थी कि इस कन्या से जिसका विवाह होगा वह तीनों लोकों में विश्व विजयी होगा। मैं उस कन्या पर प्रभु मोहित हो गया। मैंने समझा इस कन्या से मेरा विवाह हो जाता तो मैं तीनों लोकों में विश्व विजयी हो जाता। लेकिन इतनी जो स्वरूप आपके सिवा और किसी के पास नहीं है। मैंने प्रभु आपके पास आपका स्वरूप मांगने के लिए गया जिससे मेरा विवाह हो जाए, लेकिन उस समय प्रभु आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया था। उस रूप के कारण उस स्वयंवर में मेरा काफी उपहास हुआ था। प्रभु मैंने क्रोधवश आपको श्राप दे दिया था। मेरे उस श्राप के कारण आज आप वन वन भटक रहे हैं। प्रभु यह मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। ठीक है नाराज, तुम इसकी चिंता न करो। यह जो कुछ हो रहा है तो मेरी ही इच्छा से हो रहा है। आप इसके लिए कष्ट न करें। ठीक है प्रभु। बोलिए श्री रामचंद्र की, श्री लखन लाल की जय। तो पुरुष घर को चले आ रहे हैं। हनुमान से देखो, दो पुरुष घर को आते हैं। वह सुंदर और सजीले हैं, बलशाली भी दिखलाते हैं। मेरे विचार से पाली ने बदला लेने पहुंचाया है। तुम जाकर पता लगाओ कौन कहाँ से आया है। ब्राह्मण रूप धर के जाओ, सबकी ताउन का ले लेना। अगर मेरा अनुमान सत्य है मुझे इशारा कर देना। हनुमान जी, आप ब्राह्मण का रूप धर के जाइए। अगर भाल के भेजे हो तो उसी तरह मुझे इशारा कर देना। मैं इस पर्वत को छोड़कर दूसरे स्थान को भाग जाऊंगा। ठीक है, जाइए। सुले चलो भाई। अति सभी को तुम श्यामल गौर सरिया, क्षत्रि रूपी रहुवन वीरा, कठिन
जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पर लीन मन अवतार। प्रभु ऊंचे पहाड़ भालू बयार निश्चर बानर काट कर भगवान ऐसे बिहाड़ बिराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। है आप यदि तपसी कोई या कोई छत्री बाकी है या भूले हटके आ निकले जाते हैं कहाँ आते हैं। मुखड़े पर तेज अलौकिक है अद्भुत प्रकाश है रूपों पर कुछ माया तक आपने है जो झलक होती है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं रास्ता यूं ही कट जाएगी परिचय हो या परस्पर में तो बात और बन जाएगी। मानव शरीर के नाते ही इतनी बातें जो पूछते हैं देखा भी कभी आपको है आ रहा निशान पूछते हैं। अरे प्रभु आप मुझे और बताइए आप कौन हैं कहाँ जा रहे हैं। कौशल देश दशरथ के जान नाम राम जिस दिन थे जहाँ वही के थे इस दिन है यहाँ यही के हैं इस दिन है यहाँ यही के हैं न यही के हैं न वही के हैं जो समझे वही के कौशल है जन्मभूमि अपनी दशरथ के तनय कोये हैं दशरथ के तनय कोये हैं विजवर उनकी ही आज्ञा से हम दोनों वन में आए। हम राम लखन कहलाते हैं साथ में सुशीला नारी थी साथ में सुशीला नारी थी जो लखन लाल की भाभी थी खिलाफत की सुनवाई थी। ले गया निशाचर उन्हें कहीं हम उनका पता लगाते हैं हम उनका पता लगाते हैं हम अपनी पीठी बता चुके अब तुमसे क्या उठाते हैं। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर अब खेल रहे हैं प्राणों पर कर देंगे दुष्टहीन पृथ्वी आता है अपने बाणों पर। है भक्तराज हम दोनों भाई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और छोटे भाई लक्ष्मण है साथ में हमारी भार्या सीता भी थी उन्हें कोई निशाचर चुरा ले गया उन्हीं को हम दोनों भाई पहाड़ की कोर में उन्हें ढूंढ रहे हैं उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। प्रभु एक मंदिमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। हे भगवान मैं भूल गया कारण मेरा अज्ञान बने आश्चर्य अजान सेवकों में या स्वामी ही अनजान बने। श्री महाराज हम बानर हैं ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है प्रभु सुग्रीव यही पर रहते हैं जो हम लोगों का राजा है प्रभु। जिस अभ्राम ने हरि सिया उसका हम किया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्राप्ति ही होगी हम पालन करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने में।
जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, इस कर प्राण लड़ाएंगे। हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, चलने की करुणा कीजिएगा। सुग्रीव आपका सेवक है, उसको सेवा में लीजिएगा। प्रभु के कुछ रोज ठहरने से वह भी निर्भीक आते हैं। चलिए उनके पास ले चले। वह देश के कोने कोने में बंदरों को भेजकर माता का पता अवश्य लगाएंगे। चलिए प्रभु। ठीक है, चंद्र जी के काम को आज करूंगा। आप अग्नि की साक्षी देकर सुग्रीव के सखा बनिए। मैं अग्नि की साक्षी देकर कहता हूँ, सुग्रीव के हर कष्ट को अवश्य दूर करूंगा। रामचंद्र की कल्पा सुग्रीव, क्या तुम सीता का कुछ पता बता सकते हो? प्रभु, उस करुणा ध्वन में ही प्रभु का नाम निराला था, लेकिन परिचय देने को कछुआ बन जा। इस पर्वत पर बैठे हुए थे। सीता माँ का निधन सुनकर हम लोग उसी का एक वस्तु दिया प्रभु। क्या आप उसे दिखा सकते हैं? अरे हनुमान जी, वह वस्तु ले आइए। ले लीजिए प्रभु। सीते कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, और तुमको गले लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण तुम ही आगे आओ, देखो सीता अरे भाई लक्ष्मण, देखो यह सीता की कुंडल है। भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखा माता के कान नहीं। मैं तो भिक्षुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुन अच्छा है, खड़गन है तीर कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली बजही का इस भात हरण करने वाले अब सावधान होकर सोना। आते हैं हरण करने वाले। ये तीन बंधु करुणा निधान, यह विराज था विराज के। देवक वानर मंडल है, हे देव यही आपका। आपके सीता माँ का पता लगाएंगे, कितने वानर हैं, सब दिशा में जाकर सीता माँ का पता लगाएंगे। हाँ, कभी पति वैसा ही होगा जैसा कि तुम्हें चाहते हो, इससे पहले यह बतलाओ, इस जगह किस लिए रहते हो? जब से आए हमारी जगह, तुमको उदास ही पाते हैं, तुमको उदास ही पाते
इस पहाड़ पर छुप कर क्यों रहते हो? इसका क्या कारण है? बतला रहा हूँ प्रभु। मैं और भाई दो भाई हिलमिली कर समय बिताते थे। जाहिर में तो शरीर पर प्राण एक कहा। मैं सुत पंपापुर में भगवान चाकर कहीं बाहर किया। रात निशाचर में बाली को ललकार दिया। बाल चला मैं सुत भागा जा पहुंचा घोर अंधेरी में। मैं उसके पीछे पीछे जा पहुंचा उसकी अंधेरी में। बाल जब चलने लगा उसके साथ घुसियार। मुझसे यूं संकेत कर कहने लगे समझा। भैया इस द्वार की 15 दिन की रखवाली है। इसके बाद तुम समझ लेना मर चुका बाल पटवा। दंड को दंड कौलती है मालूम क्या होता है। उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत सोए थे अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब रात बाढ़ सुग्रीव में हम संध्या तलक खिलवाएंगे। प्रभु आप सच कहते हैं फिर भी छोड़ती साथ मुझे। इन सातों ताले एक साथ गिरे तो आ जाएगी साथ मुझे। प्रभु तो वरदान है जो उसके आगे जाता है तो उसको बल आधा मिल जाता है। इसलिए जो एक ताल सातों है एक बाण से संघारेगा अन्यथा मार सकता है अन्यथा नहीं मार सकता है। प्रभु वो सातों ताल के बीच किधर है सुग्रीव? देखिए प्रभु इन तालों सातों ताल है। अरे काका सुग्रीव तुम जाओ बाली से युद्ध करो हम तुम्हारे साथ हैं। जो आज्ञा बाल किधर गया है? चुप कर बैठा है। चल सामने। क्या आ गया मरने के लिए? चल तैयार हो जा। चल भाई लड़ने के लिए तैयार हो जा। नाथ आपके कहने से माली से झगड़ा मोल लिया। वह भाई नहीं हुआ दुश्मन है सब बल
प्रभु के पढ़ते रहे। ऐ प्रभु, आपके कहने से मैं भाई से पैर फिर बढ़ा लिया। सुखदेव सुनिए, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैल निकल गए, दोनों का बैल निकल गए। जब दोनों भाई भाई हैं यदि मिल जाए तो इतने पर भी मैं बार बार धनहा पर बार चढ़ाता था, धनहा पर बार चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप ही थे, इसने भी धोखा पाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान ले, जिससे मुझको पहचान ले। क्या तुझ पर कवच समान रहे, इसको भी हार का ध्यान ले। अब जाओ फिर संग्राम करो, वह भूल न होने पाएगी, वह भूल न होने पाएगी। इस एक बाण के द्वारा ही अब जान बाल की जाए। आए सुखदेव, तुम दोनों भाई एक ही रूप में मिलते जुलते थे, इसलिए मैं पहचान नहीं सका, इसलिए मैं अपना बाण नहीं छोड़ा था। जाओ अब संग्राम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वह भूल नहीं हो पाएगी। प्रभु कहाँ छिप कर बैठा हुआ है, चल दुष्ट तुम फिर आ गया। आज आप लड़ाई लड़ने न जाए, न जाने क्यों मेरा दाहिना नेत्र छलक रही है। इस समय लड़ाई करने जाए, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती बेकार है, आंखों में छाया जाता है। मरो के खड़ी कलेजे को यह मुख से आया। आपसे यही विनती है कि आप लड़ाई लड़ने न जाए, न जाने क्या मेरा आज दिल घबरा रही है। कहती हो प्रियतमे, हो न दुख को प्राप्त, रण रण में सब सुग्रीव हो, तो भी करूं समाप्त। ऐ प्रिय, तुम तो वीर बाल की पत्नी हो, क्या तुम्हें मेरे बल का आभास नहीं कि जो भी मेरे सामने युद्ध करने के लिए आता है, उसका आधा बल खींचकर मुझ में आ जाता है। इसलिए प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट को अभी देखता हूँ। तुम जाओ महल में आराम करो। बच निकल कर भागा था तू, छल कपट के घाट से। आज
आज नहीं बच पाएगा। तू हरगिज मेरे हाथ से चल, तो तैयार हो जा। धोखा छल से मुझे संहारा है। ओ छुपकर बाण मारने वाले, तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आते? हाँ आहा, आप दोनों समदर्शी हो, कर सुकंठ के संरक्षक। तुमने ही उसे उबारा है इन वृक्षों के पीछे छुप कर। क्या मुझे तुमने मारा है? सच मुझ है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंदर आए। भाभी के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। सिरमुख से जो कुछ शब्द हुए, सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुने जो टूटे हुए छल से बध करना है सूर्य वीर का करेम नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिए, यह रघुवंशी का तुझे बड़े माना था, प्रत्यक्ष माना जाएगा, प्रत्यक्ष माना जाएगा। लड़ने वाले का बल मने आ जाएगा।
प्रभु ठीक है प्रभु, मेरी बात ध्यानपूर्वक। मित्र है सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हमें दोनों, समदर्दी की तो नजरों में चाहिए ये कहीं सब दोनों। सुग्रीव मित्र है बलि शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है, रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। प्रभु सुनिए। हाँ प्रभु। कन्यो भगनी सुतिया छोटे भाई की नारी, छोटे भाई की नारी, जो फल को पीछे देखता है वह बद के योग दिखाता है। अनुज की भाया को तूने अपने घर डाला है, तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बार मार तुझको समाप्त कर डाला है। वाह प्रभु वाह प्रभु, कर सुकंठ के संरक्षण तुमने ही उसे उठाया है, उसके ही कारण पृथ्वी पर से यह बानर प्रतिपाल हटाया है। अबे खुद देखोगे सीता से, कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभु को पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा, जो सीता सुध का कार्य करे, गीदड़ में इतनी शक्ति कहा, जो नाहर से संग्राम करे। हाँ यदि प्रभु मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साथी फिरे होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं मुझको खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ नारी को 6 माह काट बेचावा है। तुम ऐसा है, तुम इतना है, तुम ऐसा है, तुम इतना है, अब बातें कुछ हो जाने से समझे हम तुमको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाल बतला
तुम मरना नहीं चाहते हो तो कहो, मैं तुम्हें अभी अमर कर दूं। प्रभु अब मैं जी करे और क्या करूंगा प्रभु। प्रभु हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के भी कसम मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, इतना तो बड़े भागी मैं हूँ। हाँ महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और करूँ मैं क्या। अनुराग आपसे है मेरा, जिस जगह कर्म बस जन्म में। प्रभु बेटा अंगद कहाँ हो लाल, बेटा अंगद अधिक नहीं बोला जाता।